आजकल हर थर्ड पर्सन वेट लॉस की जर्नी में है और इंटरनेट पे दिए गए जो टिप्स हैं उनको फॉलो कर रहा है। उनमें से एक टिप सिनेमन पाउडर का यूज भी है। अगर आप भी सिनेमन पाउडर यूज कर रहे हैं तो थोड़ा संभल जाइए। जब तक ये ना पता हो कि कोई भी चीज हमें कब लेनी है, कितनी मात्रा में लेनी है और उसको कैसे लेनी है, तो वो हमें फायदा देने के बजाय नुकसान दे सकती है। आज इस वीडियो में बात करेंगे सिनेमन पाउडर हमें कैसे खाना है, कब खाना है और कब नहीं खाना है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और सेव कर लें। सिनेमन क्या है पहले ये जानते हैं। सिनेमन एक पेड़ की ही छाल होती है जो कि मुड़ी हुई होती है और इस पेड़ के पत्तों को तेज पत्ता कहते हैं। इसका जो स्वाद होता है वो तीखा और मीठा मिला जुला होता है। इसकी तासीर गर्म होती है। इसका जो यूज है वो बहुत सारी बीमारियों में किया जाता है। डॉक्टर्स के द्वारा भी दी जाती है, कुछ मेडिकल प्रोडक्ट्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। सिनेमन या दालचीनी गुणों से भरपूर होती है। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, कैल्शियम और मैग्नीशियम पाया जाता है। दालचीनी में एंटी माइक्रोबियल, एंटी इंफ्लामेटरी, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी ट्यूमर जैसे गुण पाए जाते हैं। दालचीनी में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने का गुण होता है। यह दांत में जो भी प्रॉब्लम है उसकी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। दालचीनी का तेल दांत का दर्द और से जुड़ी समस्याओं को दूर करता है, मुंह की दुर्गंध को भी दूर करता है। बहुत सारे टूथपेस्ट और माउथ फ्रेशनर में दालचीनी का प्रयोग किया जाता है। दालचीनी में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स उम्र के कारण होने वाली जो परेशानियां हैं, जो बीमारियां हैं, उनसे दूर रखते हैं। दालचीनी के पाउडर को यदि शहद में मिलाकर उसका पेस्ट बनाकर किसी चोट पर, घाव पर अप्लाई किया जाए तो वो घाव जल्दी भरते हैं। क्योंकि यह कोलेस्ट्रॉल को खत्म करती है, बैड कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करती है, इसलिए ये ब्लड शुगर को भी कम करने में हेल्प करती है। पिसी दालचीनी का पाउडर अगर खाने में इस्तेमाल किया जाता है तो ये पेट दर्द, ऐंठन, आंतों की प्रॉब्लम को भी दूर करती है। दालचीनी को पानी में घिसकर उसका पेस्ट बनाकर अगर आप सर पे लगाएं, सर दर्द में आपको राहत मिलती है। अगर आपका जी खराब हो रहा है, उल्टी जैसा हो रहा है या वॉमिट आ ही रही है, तो एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का मुंह में डालकर कुछ देर के लिए चूस लीजिए, आपको आराम आएगा। मुनक्का, किशमिश, सौंठ, काली मिर्च और दालचीनी मिलाकर जब चाय बनाकर अगर आप पीते हैं तो ये चाय आपको बहुत सारे इन्फेक्शन से बचाती है। आपको याद होगा कि कोविड-19 के दौरान दालचीनी का काढ़ा बनाने में भी प्रयोग किया गया था। ये बात तो हुई कि दालचीनी के क्या-क्या फायदे हैं, हम इसको कैसे-कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि दालचीनी के साइड इफेक्ट्स क्या हैं। दालचीनी के साइड इफेक्ट कब होते हैं? जब हम किसी भी चीज को एक्सेस में यूज करते हैं, उसका इंटेक ज्यादा हो जाता है तो वो हमें नुकसान पहुंचाती है। तो हमें दालचीनी का प्रयोग कितना करना चाहिए और कब करना चाहिए, कब नहीं, चलिए अब जानते हैं इस बारे में। डायबिटीज और लिवर की प्रॉब्लम जिन पेशेंट्स को है, उन पेशेंट को दालचीनी का यूज नहीं करना चाहिए। हालांकि हमने ये बताया है कि डायबिटीज में हेल्पफुल है, लेकिन कैसे है और इसका नुकसान क्यों होता है ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। इसलिए आप अपने डॉक्टर की सलाह से ही दालचीनी का प्रयोग करें। वैसे हम इसको किचन में मसालों के रूप में थोड़ा सा यूज करें तो इसका नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर हम इसको मेडिसिन के तौर पर रेगुलर और ज्यादा समय तक ले रहे हैं, फिर इसके साइड इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। दालचीनी में कुछ एलर्जिक एलिमेंट होते हैं थोड़े से, इसलिए जिन लोगों को किसी भी चीज से एलर्जी है, उन वो सेंसिटिव हैं, तो दालचीनी इससे पहले अगर नहीं खाई है तो वो बहुत कम मात्रा में खाकर देखें कि उन्हें ये सूट करेगी या नहीं करेगी। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ये आपको ईचिंग, सांस फूलने जैसी बीमारी दे सकती है या आपको अन्य परेशानी भी हो सकती है। सिनेमन दो तरह की होती है, एक कासिया होती है और एक सिलोन होती है। आपको सिलोन सिनेमन ही लेनी है, ये ही अच्छी क्वालिटी की होती है। कोई लेडी अगर प्रेग्नेंट है या फिर वो बच्चों को फीड करा रही है तो उनको सिनेमन अवॉइड करना चाहिए, या अगर कर ही रही हैं तो बहुत ही कम मात्रा में उसका प्रयोग करें। दालचीनी ब्लड शुगर लेवल को कम करती है, लेकिन अगर आप इसकी एक्सेस में सेवन करते हैं, ज्यादा मात्रा आप जाने अनजाने ले लेते हैं, तो ये आपकी शुगर लेवल को इतना डाउन कर देती है कि आपको चक्कर आने जैसे या बेहोशी जैसे लक्षण नजर आने लगते हैं। दालचीनी में एक कुमेरिन नाम का तत्व होता है जो थोड़ा जहरीला होता है, जिससे कि इसका स्वाद जो है वो थोड़ा बिटर होता है। अगर एक्सेस में दालचीनी आपने यूज की है तो ये आपके लिवर के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। दालचीनी का आपको यूज करना है तो आप उसकी कितनी मात्रा लें? लगातार 5 दिन से ज्यादा ना लें और 2 से 3 ग्राम पाउडर से ज्यादा बिल्कुल भी किसी फॉर्म में भी ना लें।
वैसे डरिए मत, घबराने की बात नहीं है। अगर हम किसी चीज़ को सावधानी से उसकी पूरी जानकारी के बाद में इस्तेमाल करते हैं तो उससे हमें कोई नुकसान नहीं होता है। दालचीनी को आप अपने मसालों में यूज़ करिए, लेकिन ऐसा ना हो मसाले में भी यूज़ कर रहे हैं, आप उसका डायरेक्ट भी यूज़ कर रहे हैं, आप उसको अपने और केमिकल प्रोडक्ट्स में भी यूज़ कर रहे हैं, तो इससे उसका अतिरेक हो जाएगा और आपको फिर फ़ायदे की जगह नुकसान होगा। ऐसे ही जानकारी से भरी और वीडियोज़ देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए।